हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजैनवा से। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने अपने कितने दिन से वीडियो में अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं है, उनके लिए तो काम चालू है। दतिया गई, 11 लाख की पूजा की। कामाख्या गई, पूरी पूजा करके, जो पूजा पिछली बार थोड़ी अधूरी बची थी वो करके आई। अभी ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं है एक्चुअली। जब भी देखिए इतना तो पता चल गया कि महाराष्ट्र की राजगद्दी जब उनके हाथ में आने का टाइम आता तो सबको ऐसा लगता है कि उनके पास नहीं आएगा। आप खुद देखिए, उनके गद्दारों का नामो निशान मिट चुका है। पहले एक वक्त था कि 2 साल तक बोलबाला था, इधर उधर हर जगह नाम था। अब किधर नाम है? अब किसी का कोई नाम नहीं है। अब हर जगह सिर्फ एक ही दूसरा ही नाम चल रहा है। जिन लोगों को उन गद्दारों को यूज़ करना था किए और बाजू में हटा दिए। अब हमारे उद्धव भाई की टाइम आ चुका है। टाइम तो आ ही चुका था, लेकिन कैसे है ना, बीच में ये थोड़ा सा कैसे वो इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई का मैटर चालू हो गया, जिसमें देखा आपने कि लड़ाई का चालू था। लेकिन अभी बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करने से अच्छा काम करके दिखाने में है। तो मैं अपने उद्धव भाई को यही कहूँगी कि याद रखिएगा, लोकसभा के चुनाव में भी विद्या देवी इधर ही थी दतिया के 11 लाख की पूजा की थी। तो पूरे विधान कहते हैं लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट पूरी तरह से आपके फेवर में था। याद है ना वो बात को? तो इस बार भी विद्या देवी, तो इस बार तो बल्कि 11 लाख की पूजा करके सीधा कामाख्या की पूरी पूजा विधि करके, सब पूजा विधि करके बॉम्बे पहुंचेगी। तो बीएमसी का इलेक्शन तो 99% समझो आपके ही हाथ में। बाकी का ज़्यादा बोलने से अच्छा करके दिखाना है। देखिए, आपके जो अपोजिट पार्टी के थे उनको सब तो पीछे हटा दिया, सारी योजनाएँ बंद हो गई। लाड़की बहन वाहन सब योजना बंद हो गई। उल्टा कितने लोगों के पैसे कट गए, सब कुछ ख़त्म। उल्टा कम से कम अरबों खरबों करोड़ों का कर्जा चढ़ गया देश पे। ये लोगों ने अपने इलेक्शन जीतने के चक्कर में जितनी भी औरतों को पैसे बांटे करे, उस चक्कर में पूरा देश कर्जदार हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो बस सांच को आँच किया, बोलने से अच्छा करके दिखाएंगे। तो सारे लोग तैयारी कर लो बीएमसी चुनाव की। काम मैंने अपने भाई का कर दिया है। देखिए, मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगी तो सबको ऐसा लगेगा कि विद्या देवी किसी और जगह पे वो कर रही है। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए वो मेरे भाई हैं। मेरे बाला साहब ठाकरे जी मेरे आदर्श हैं। तो मुझे जो काम करना है तो करके दिखाएगा। हमारी एक रणनीति रहती है, जो चीज़ हमारी नहीं तो फिर हम किसी के नहीं रहने देते। तो सीधी बात वो है, जो चीज़ उनकी नहीं थी तो किसी को भी नहीं मिलने दी। जिन लोगों ने उनको धोखा देके सोचे कि हम आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, उनका नामो निशान मिट चुका है। अभी मुश्किल से 6 महीना भी नहीं हुआ था, नामो निशान मिट चुका है। इसी महीने में पता है ना आपको, विधानसभा का इलेक्शन था। 6 महीने के बाद से पूरा नामो निशान मिट गया। साल भर पूरा होगा, 19 तारीख को साल भर पूरा हुआ है। अब आप कहीं देख रहे हैं, कहीं नाम है, कहीं पोस्टर है, कुछ भी नहीं है। अब थोड़े दिन बाद तो एक भूली बिसरे गीत के जैसे, गाने के जैसे लोग याद रखेंगे। काम तो मैंने अपना बहुत अच्छा करके दिखाया है। और अभी जो शक्तियों का सबने शक्तियाँ ली हैं मैं अभी भी कहूँगी, शक्तियों को कम ना समझे। देखिए, जिन्होंने दौलत परी ली है, मैंने पहले ही कहा है, दौलत परी दौलत ला के देने में माहिर है, लेकिन वो अपना काम धीरे धीरे करेगी। वो 1.25 महीने के बाद आपको एक्टिव होकर धीरे धीरे देना शुरू करेगी। किसी ने मुझे कहा कि माँ हमको दौलत परी से फ़ायदा नहीं। मैं दौलत के परी में फ़ायदा नहीं दे सकती। जो अगर परी मुझे फ़ायदा देगी तो मैं आपको दूंगी ना। सुल्तान जी ने 1.5 फुटिया जिन फ़ायदा दे रहा है, 1.5 फुटिया जिन 5 जनों ने लिया है, 5 जनों को 80 लाख का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, सुल्तान जिन जिसने लिया है उन लोगों को कम से कम 30 लाख का फ़ायदा हुआ है। बार बार बोलने के बाद भी लोगों ने बदली नहीं किया, बात ख़त्म। बाकी जो मेरा काम है तो मैंने कर दिया है। मैं अपने बच्चों को जो वादा की वो पूरा करके हटी हूँ। कल पता है आप लोगों को, किसी ने सब जगह टारगेट अब मेरी दुखती रथ पे पैर रखने की कोशिश की। मैं किसी के बच्चे के साथ गलत नहीं करने को सोचती, लेकिन लोग मेरे बच्चों के साथ गलत करने को सोचते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो हाजिदा ने बोला है माँ अब आप जैसे को तैसा जवाब देंगे। जब लोग आपके बच्चों को नहीं बख्शते हैं, आपके घर को नहीं बख्शते, तो आप क्यों किसी के बारे में सोचती? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तो भी कर्मा इज़ बैक, मैं नहीं सोच सकती, भगवान तो सोचेंगे। भगवान अपने बंदों को दुख देने वालों को उनके बराबर की ही सज़ा देता है। आप किसी के बच्चों को किसी को वो करने को देखोगे, आपके घर में जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। मैंने पहले ही कहा है, मेरा तो हाथ पैर भी टूटेगा तो भी मैं बैठे बैठे पैसा कमाने का दम रखती हूँ, लेकिन आप लोग के साथ जो होगा उसका मतलब नहीं है। तो ज़्यादा बात नहीं करते काम करते। और यही बोलूँगी कि शक्तियाँ अभी भी, कल माँ काली का दर्शन होने वाला है, काली की, शमशान काली की। किसी को शमशानी मेलड़ी और शमशान काली लेने का बहुत शौक़ है, लीजिए। कल पूजा होने वाली है शमशान की, लीजिए, आपको शक्तियाँ ज़रूर मिलेगी। इसके बाद मैं यहाँ से विंध्याचल जाने वाली हूँ, विंध्य पर्वत मेरी कुल देवी। इतनी बड़ी पूजा क्यों, कुल देवी का दर्शन तो बहुत ज़रूरी है। और जा रहा है जरा गाँव में, पैर में मोच आई है, भाभी ओभी को भी तो मिल रहा है।
विंध्याचल तो 2 दिन ही रुकूंगी, फिर वहाँ से अमावस्या के दिन मैं खाटू श्याम में रहूँगी। ठीक है, अमावस्या के दिन 27 तारीख को मैं खाटू श्याम में रहूँगी, और खाटू श्याम में रहने के बाद अमावस्या के दूसरे दिन फिर अपनी माँ के पास। समझ गया? तो जो होने वाला है बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक होने वाला है। ये सारी चीज़ों को आपको वीर चाहिए, क्योंकि मैंने बजरंग बली की जो साधना की थी वो 20 दिन की जगह 1.25 महीना 2 से ऊपर हो गया। तो बहुत बड़ी बात है कि मैं 27 तारीख को अमावस्या के दिन अपने सालासर बालाजी के भी दर्शन करूंगी, और मेरी हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा का पाठ चालू की उसकी पूर्णावती होगी। ठीक है, तो भगवान जो करेगा मेरे साथ तो बहुत अच्छा करेगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे पूरे यूट्यूब वाले जो मेरा सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देखते हैं उनके साथ अच्छा करे। जो मेरे साथ मेरा बुरा किया उनको भी सबुद्धि दे, लेकिन जिसने जो किया है उसको उसकी पूरी सज़ा दे, क्योंकि कहते हैं लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। मेरे पास 4 आँखें होती है, पता है? मेरे दरवाजे के बाहर भी अगर कोई मेरी बात सुनता रहता है ना, मुझे बरोबर दिखता है कौन बात सुन रहा है, क्या कर रहा है। फिर उसके बाद मैं और मिर्च मसाला लगा के बोलूँगी कि सामने वाले की बैंड बजे, क्योंकि डर, सामने वाले को बात का डर है। आप मेरे लिए लाख कोशिश करो, एक बात याद रखना, आप मेरे को यहाँ गिराने की कोशिश करोगे, वहाँ आपके साथ कुछ ना कुछ कांड हो चुका रहेगा। मैंने क्या कहा, मेरे गाड़ी के पीछे मेरा 30,000 का खर्चा हुआ है। लास्ट टाइम एक आदमी ने मेरे गाड़ी पर 1.5 लाख रुपया खर्चा कराया था, सॉरी हाँ 1.5 लाख रुपये, 1.5-2 लाख रुपये मेरी गाड़ी में खर्च हुआ था। उसका भगवान ने इतना गंदा एक्सीडेंट किया कि आज उसकी शादी तक नहीं हो पा रही है, पूरा हाथ पैर जल के उसके पीछे कम से कम 5 से 6 लाख रुपये उसकी दवाई में चले गए, और ज़िंदगी भर भुगत रहा है। जिससे शादी नहीं थी वो भी टूट गई, कोई शादी करेगा, जला हुआ हाथ देखेगा, जले हुए शरीर के साथ कौन शादी करता है। अब फिर से किसी ने कारस्तानी की है तो भोगो, जो होएगा। देखो मैं क्या करूँ, मैं सज़ा नहीं दूंगी, मेरी गाड़ी सज़ा देगी, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है ना उसमें भी जान होती है, वो अपने आप को छेड़ने वालों को कोई छोड़ती नहीं है। तो अगर उसके साथ जिसने गलत किया होगा वो तो देख रही थी ना अपनी खुली आँख से, वो उसको सज़ा देगी। तो मज़ा देखो क्या होता है। ठीक है, वेट।